बरसाने की एक सच्ची घटना है कि एक बार बरसाने के एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। 3 बेटे, बेटे की बहुएं, उनके खूब आनंद था। पर योग से उनके यहाँ कोई लड़की नहीं थी, उनके कोई बेटी नहीं। ये सच्ची घटना है बरसाने की। उन्हें कोई बेटी नहीं थी, और जब उन्हें कोई बेटी नहीं थी ना, तो वो जो सेठ जी थे उदास रहा करते थे। अब बुढ़ापा आ गया, बड़े उदास रहा करते। देखो उनके मन में कितना सुंदर भाव है, उनके भीतर बेटी के प्रति तड़पन कैसी है। और देखो यहाँ अगर अपने यहाँ किसी की बेटी हो जाए ना, तो कोई पूछे कि क्या हुआ है, तो माँ तो पलंग पर सोती रहेगी और सासू माँ चूल्हे को फूंक लगाती रहेगी, और कोई पूछेगा कि क्या हुआ है, वो कहीं ऐसा छोड़ी दी। बेटी के अगर बेटे का जन्मोत्सव हो जाए, बेटे का जन्म हो सजनों, तो उस समय तो आसपास के सब घरों में लड्डू बांटे जाते हैं। कोई पूछे क्या हुआ, रे हमें तो बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। जहां पर बेटे का जन्म हो तो लड्डू बंटवाए जाते, और बेटी का जब जन्म हो वहां पर ऐसी स्थिति। और ध्यान रख लेना, बिल्कुल पक्की है, शास्त्रों ने कहा है, संतों के मुख से सुना है, लड़का आपके भाग्य से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बेटा भाग्य से होगा, पर बेटी आपके सौभाग्य से होगी साहब। अगर आप सौभाग्यवान होंगे तो आपके यहाँ बेटी का जन्म होगा। और ध्यान रखना, जिसके यहाँ बेटे का जन्म हो अपने आप को सौभाग्यवान मानना। और यहाँ तक कहा गया है कि जिसके यहाँ एक बेटी होती है वो सौभाग्यवान होता है, और जिसके यहाँ 2 बेटियां होती है वो कोटि गुना सौभाग्यवान हो जाता है। और जिसके यहाँ 3, 4, 5 बेटियां होती है ना, उसके लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि उसके हाथों की लकीरों को स्वयं भगवान नारायण भी नहीं बदल सकते, इतना भाग्यवान हो जाता है। इसलिए बेटी का जन्म हो तो बड़े आनंद से अपने आप में प्रसन्नता मानना कि चलो हम सौभाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें बेटी दी है। बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती है साहब, जो सौभाग्यवान होते हैं उनके नसीब में बेटियां होती है। एक बार 2 दोस्त आपस में चर्चा कर रहे थे। एक दोस्त ने सामने वाले को पूछा, भैया तुम्हारी क्या है? तो उसने कहा कि मेरे तो बेटा है। भैया तुमने हमें पूछ लिया, तुमने बताया नहीं तुम्हारी क्या है? उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। अब जिसका बेटा था उसने कह दिया कि भगवान ने अच्छा किया बेटी नहीं दी। अरे बेटी अगर सांझ को लेट आए, थोड़ा देरी से आए तो मन में डर, और स्कूल जाओ जब तक वापस ना लौटे तो डर। भगवान ने बेटी नहीं दी ना तो बढ़िया। इतने में जिनकी बेटियां थी वो बेटियां अपने पिता के साथ में थी, तो सामने वाले अंकल जी का कुर्ता पकड़ कर कहा, अंकल जी भगवान खोड़ ले गया, बेटी देता ही नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की करुणा होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसके यहाँ भगवान बेटी का जन्म करवाता है साहब। भाव से बोलो ना एक बार। तो बेटी का, जिसके घर में बेटी है ना, वो अपने आप को कहना कि वाह हम सौभाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें बेटी दी है। और जब भी बेटी का विवाह हो, याद रख लेना, द्वारिकाधीश में कथा सुन रहे हैं आप, तो जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता से ज्यादा आप आपकी बेटी को कन्यादान करना। बेटी के विवाह में किया गया खर्च भगवान कैसे उतार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप जब बेटी का विवाह हो उस समय आपकी जितनी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता के आधार पर आप आपकी बेटी के यहाँ कन्यादान करना, क्योंकि आप माता पिता है और आप अभी कर सकते हैं। इसलिए बेटी का कन्यादान आप जरूर करना, क्योंकि विवाह के बाद भले बेटी के घर में कितना ही दुख हो, कितना ही दुख हो, तकलीफ हो, कभी आकर बेटी आपको कहेगी नहीं, कभी भी आकर नहीं कहेगी कि पिताजी मुझे इस बात की कमी है, पिताजी मेरे पास में इस चीज की कमी है। चाहे वो भूखी भी रह जाए पर आपको आकर नहीं कहेगी कि हमारे घर में इस बात की कमी है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जब बेटी का जन्म हो ना, उस समय खुशियां मनाए, और जब बेटी का विवाह हो उस बेटी के विवाह में जितना हो सके आप कन्यादान करें, जितना हो सके आपकी सामर्थ्यता है। आपको एक बात बताएं, भले ही पीहर को मायका कहा जाता है। कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कि मायके जा रहे हैं, पर आप विश्वास मानिएगा उसकी शोभा केवल और केवल पिता से होती है साहब। मायके की शोभा केवल और केवल पिता से होती है। इसलिए निवेदन करूंगा
जिनकी बेटियां है और पिताजी है ना, उनसे मैं निवेदन करूंगा जितना हो सके आपकी बेटी के कन्यादान में खर्च कर सके बिल्कुल करिए। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब माँ का देहांत हो जाता है ना, जब माँ का देहांत होता है तो बेटी आती है और आकर पिता के गले लग जाती है, पिता के गले लग जाती है बेटी। पापा कोई बात नहीं है, बस पापा को चुप रखती है, पिताजी को चुप रखती है। और वही बेटी को जब खबर पड़ती है कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे, और वो बेटी दौड़ कर आती है, दौड़ कर आकर सबसे पहले अपनी घर की दहली के ऊपर धड़ाम से गिरती है और ऐसा चित्कार लगाती है, पड़ोसी भी समझ जाते हैं कि अब बेटी आई है, अब बेटी आई है। इसलिए जब तक बेटी है तब तक आप निश्चित बेटी के लिए कुछ करें। हाँ, भले घर में माँ है, पर माँ अब वैसा नहीं कर पाएगी जितना एक पिताजी कर पाते हैं। माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ भाई और भौजाई के अधीन है साहब। इसलिए माँ ऐसा नहीं कर पाएगी जितना पिता कर पाता है। इसलिए जिसके घर में भगवान ने बेटियां दी है, बिल्कुल निश्चित आप उस बेटी के कन्यादान में जितना हो सके आप बिल्कुल आप उस बेटी के लिए कन्यादान करें। अच्छा, जितना हो सके आपसे भाव से बोलो ना, एक बार ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। तो आज उन सेठ जी के मन में इच्छा हुई, उन सेठ जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी बेटी हो, काश मुझे भी बेटी हो। तो आज जब कहा कि मुझे भी बेटी हो, उस समय उन संत ने कहा कि देखो मैं आपको, अब बुढ़ापा है, आपका बेटी होने का आशीर्वाद तो कैसे दूं, पर हाँ एक काम करो, हमारी जो बरसाने वाली है ना उसको तुम बेटी बना लो। ठीक है, बस बरसाने वाली बेटी का फोटो अपनी दीवार पर लगाया, घर की दीवार पर, और अच्छा सा फोटो बनाकर सीधे जब भी दुकान पर जाते, सेठ जी अपनी बेटी राधिका रानी से, उस बरसाने वाली से बात करके जाते कि बेटी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सांझ को आ जाऊंगा। और ऐसा जैसे कि लाड पिता अपनी बेटी से लड़ाता है, वैसा वही सेठ जी अपने राधिका रानी से वही लाड लड़ाने लगे, और वही आनंद के साथ आते और जाते और मिलते, आते जाते और मिलते। धीरे धीरे क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन एक कोई मनिहारिन हर साल चूड़ी पहनाने के लिए आती, हर साल जब मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आती, सेठ जी की दुकान पर गई और सेठ जी की दुकान पर जाकर कहा कि एक बात कहूं। कहा कि क्या? कि सेठ जी आपसे वो हर साल मैं चूड़ी पहनाना जाती हूं, तो आप कहो तो मैं चूड़ी पहना आऊं। कहा कि जाओ ना, इसमें क्या पूछना है, जाओ। बस मनिहारिन गई और मनिहारिन ने चूड़ी पहनाना आरंभ किया। एक हाथ लंबा हुआ, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। दूसरा हाथ लंबा हुआ, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। तीसरा हाथ लंबा हुआ, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। और चौथा हाथ लंबा हो गया। मनिहारिन ने सोचा कि होगी कोई इनकी रिश्तेदार, अगर मैं पूछूं कि भैया तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो, तो भी अच्छा ना लगे। और मनिहारिन ने चौथी को भी चूड़ी पहना दी और सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई। और सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर कहा, सेठ जी इस बार इस साल मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। 4 को चूड़ी? हाँ हाँ 4 को चूड़ी पहनाई है। कहा कि 4 को? घर में तो जने 3 है, तुमने 4 को कैसे चूड़ी पहन? अरे सेठ जी विश्वास मानिएगा, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? कहा कि नहीं, हमारे घर में जने ही 3 हैं, तुम 4 को चूड़ी कैसे पहना सकते हो? दोनों में बहस हो गई। तो मनिहारिन ने कहा कि देखो देना हो तो 4 का मोल दो, अगर नहीं देना चाहते तो मैं चली जयराम जी की। और मनिहारिन बिना मोल लिए हुए वहां से रवाना हो गई। और मनिहारिन जब बिना मोल लिए हुए जब रवाना हुई ना, उसी समय जब बिना मनिहारिन मोल के गई, सेठ जी आए, भोजन किया, रोज की भांति बेटी से बात करी और जाकर सीधे अपने बिस्तर पर गए, सो गए। और जाने के बाद अर्धरात्रि में सेठ जी को सपने में किशोरी राधा रानी आ गई। राधिका रानी ने आकर कहा, क्यों पिताजी, बेटी को बेटी बनाना तो याद रह गया, पर आज बेटी को चूड़ी पहनाना भूल गए।
और जो ही कहा कि बेटी को बेटी बनाना तो याद रह गया, पर बेटी को चूड़ी पहनाना भूल गए। और जब ऐसा कहा, उसी समय जब ऐसी बात चली ना, सेठ जी आधी रात में बैठे हो गए और आधी रात में बैठे होकर सीधे दौड़ पड़े उस मनिहारिन के घर की तरफ और आधी रात में जाकर दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाकर मनिहारिन ने दरवाजा खोला ना, सीधे मनिहारिन के चरणों में गिर पड़े और कहा, धन्य भाग है मनिहारिन, जिस बेटी को बेटी मैंने बनाया है, उस बेटी के हाथों का स्पर्श करने का सौभाग्य तूने प्राप्त कर लिया है। उस बेटी के हाथों का स्पर्श करने का सौभाग्य तूने प्राप्त कर लिया है। तो ये ठाकुरानी है, ये ठाकुरानी है किशोरी राधिका रानी, जो वृंदावन की महारानी।